अस्सलामुअलैकुम अजीज तुलबा तालिबात। आज हम एलीट सेक्शन के पेपर 1 पे तफसीली गुफ्तगू करने जा रहे हैं। सबसे पहले पेपर ए देखिए। पहला सवाल एमसीक्यूज। एमसीक्यूज नंबर 1, तफसीलिया की अलामत है। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त है। सवाल नंबर 2, आप क्या कहते हैं, जुमले के आखिर में अलामत आएगी। दुरुस्त जवाब ऑप्शन जी। सवाल नंबर 3, जुमला मोतरज़ा के शुरू और आखिर में कौन सी अलामत लगाई जाएगी। जी, एतराज वाले जुमले के लिए ब्रैकेट में लिखा जाता है। ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 4, सत्ता की तारीफ है। जी, ऑप्शन बी या बी सबसे छोटा वक्फा। सवाल नंबर 5, वक्फे से ज्यादा ठहराव मकसूद हो तो इस्तेमाल करते हैं। जी, राब्ते की अलामत इस्तेमाल करती हैं। एक हिंट आपको यहाँ पर दे देती हूँ बेटा, कि जब भी आपने ये तैयार करना हो कि सख्ता पहले आता है या वक्फे से ज्यादा ठहराव हो तो राब्ता आता है या कौन सी अलामत, तो इसके लिए आप एक लफ्ज तैयार कर लीजिए, सूरत, सीन वाव रे ते। इस तरह से आप सख्ता, वक्फा, राब्ता और तफसीरिया की अलामतों को जहन में रख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। दर्ज झैल आशार की अलग अलग तशरीह कीजिए, शायर का नाम भी लिखिए। अच्छा, यहाँ सबसे पहले बेटा जो आप गलती करते हैं वो यही है कि आप लोग गजल के अशार की एक साथ तशरीह कर देते हैं, जबकि इसके नंबर भी अलग अलग से ही होते हैं, तो आपने तशरीह अलग ही करनी है। दूसरी अहम बात कि आप लोग पैटर्न गलत कर देते हैं। तो बेटा ये पैटर्न जो है ना, आपने दुरुस्त लिखना है। हमेशा बोर्ड के मुताबिक जो सवाल होगा आपने वही लिखना है। तो सवाल नंबर 2 बोर्ड के मुताबिक आपका है। उसके बाद आप लिखिए गजल की तशरीह, ब्रैकेट में लिखिए। बाद में आपने शायर का नाम लिखना है। शायर का नाम आपने एक मर्तबा ही लिखना है। बच्चे क्या करते हैं कि जब भी एक शेर नंबर अव्वल की तशरीह कर लेते हैं तो दूसरे शेर की तशरीह से पहले दोबारा से बच्चे शायर का नाम लिखते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। आपने हमेशा पहली बार ही शायर का नाम लिख लेना है। उसके बाद आपने शेर नंबर 1 के बाद मफहूम लिखिए। मफहूम जो है आपका वो 2 सतरों तक ही होना चाहिए, इससे ज्यादा का मत लिखिएगा। जी, उसके बाद तशरीह के लिए 1 से 1.5 सफ़ात काफी हैं। अगर आप गजल की तशरीह कर रहे हैं तो बेटा 1 से 1.5 सफ़ात में आप कोई एक शेर हवाले के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई कुरानी हदीस या आयत का मफहूम इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, अब गजल की तशरीह की तरफ चलते हैं। तशरीह के लिए बेटा सबसे पहले तो आपको अल्फाज के मानी आने चाहिए। अगर आपको गजल के शेर के मानी मालूम होंगे तो आप तशरीह आसानी से कर सकते हैं। जी, तो काम मर्दों के जो है सो वही कर जाते हैं, जान से अपनी जो कोई के गुजर जाते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें आपने किन पॉइंट्स पर गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले देखें, मर्दे हक किसे कहते हैं। मर्दे हक यानी हक पर रहने वाला, मुजाहिद भी हो सकता है, वो गाजी भी हो सकता है, अल्लाह की राह में जो लड़ने वाला इंसान है वो हमेशा मर्द कहलाता है। और वही लोग अपने मकसद की तरफ पहुंच पाते हैं जो कि अपने जहन में कोई भी अजीम कारनामा बना लेते हैं कि हमने इसको अचीव करना है। जी, और तसव्वुफ के रास्ते में जब हम रियाजतें करते हैं या कुर्बानियां देते हैं तो वही हकीकी मर्द कहलाने के काबिल होते हैं। जी, अगले शेर की तरफ जाते हैं कि मौत क्या आके फकीरों से तुझे लेना है, मरने से आगे ही ये लोग तो मर जाते हैं। जी, तो दुनिया से बेनियाजी की बात की गई है, तर्क दुनिया की बात की गई है। जो अल्लाह के फकीर बंदे हैं वो यही इस दुनिया में ही अपने नफ्स से जंग करते हुए अपनी सारी ख्वाहिशात को तर्क कर देते हैं, क्योंकि मौत तो आकर इंसान से उसकी जिंदगी छीनती है और उसकी ख्वाहिशात का खात्मा करती है। लेकिन जिस इंसान ने जिंदगी में ही अपनी ख्वाहिशात का खात्मा कर दिया हो तो मौत भी उससे कुछ छीन नहीं सकती। इसलिए फकीर का दामन खाली होता है, मौत इससे कुछ भी छीन नहीं सकती। जी, तो उसके बाद देखिए, दीद व दीद, दीद मुलाकात से है, देखने से है, तो दीद व दीद मुलाकात हो जाना। दीद व दीद जो हो जाए गनीमत समझो, जो शरर वरना हम अहले नजर जाते हैं। अहले नजर यानी जो कि तसव्वुफ की राह में दूर की निगाह रखते हैं। जी, इसमें आपने बस कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेना है, जैसे कि यहाँ जू शरर, जू अलामत तशबीह है, ठीक है। तशबीह के लिए ये हरफ तशबीह है बेटा। जू का मतलब यानी कि जैसे, तो शरर चिंगारी को ही कहते हैं। तो चिंगारी जो है वो लम्हा भर में जलकर बुझ जाती है, इसी तरह जिंदगी भी लम्हे भर में खत्म हो जाती है। तो इसका मफहूम या इसकी तशरीह में आपने बाद में ये जरूर बताना है कि दोस्तों से जो मुलाकात है उसको आपने गनीमत समझना है, क्योंकि जिंदगी लम्हे भर की है। जिस तरह से मीर तकी मीर ने कहा था कि हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। जी, अच्छा, उसके बाद देखिए कि सवाल नंबर 3 है, किसी एक सबक का खुलासा और मुसन्निफ का नाम लिखें। इस सवाल को भी आपने अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले पैटर्न देख लेना है। बोर्ड के मुताबिक आपका ये सवाल नंबर 4 है।
सबसे पहले ब्रैकेट में लिखिए सबक का खुलासा, मुसन्निफ का नाम लिखिए अल्लामा शिबली नुमानी। उसके बाद खुलासा जो कि 2 से 2.5 सफ़ात तक का होना चाहिए। जी। उसके बाद देखिए बेटे, हमारे पास यहाँ पर सवाल नंबर 4 है। हफीज ताइब की नज्म है नात का आपने खुलासा तहरीर करना है। नात के खुलासे के लिए आपने पैटर्न फॉलो करना है। उसके बाद ये एक पैराग्राफ या 10 से 12 लाइनें हो सकती हैं, इससे ज्यादा सतूर इसकी नहीं बनती। जी, तो अब हम चलते हैं पेपर बी की तरफ। पहला एमसीक्यूज है, हैरत का इजहार करना हो तो अलामत लगाते हैं। अच्छा, आप करीब तरीन जो एमसीक्यूज होगा ना उसकी तरफ देखा करें। सबसे पहले राब्ता तो नहीं हो सकता और खत्मा भी नहीं हो सकता, क्योंकि खत्मा तो फुल स्टॉप है और राब्ता भी आपको पता है किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ हमारे पास दो जवाब करीब तरीन है, एक निदाइया और एक इस्तेजाबिया। तो निदा तो पुकारने से हो गया, तो इस्तेजाब का क्या मतलब हो सकता है? इस्तेजाबिया, इस्तेजाब ताज्जुब से है, हैरत से है। तो आपको मानी पता होगा तो आप इसका जवाब लगा सकते हैं। तो जीम ऑप्शन दुरुस्त है। जी, एमसीक्यूज नंबर 2। खुतबा हुज्जतुल विदा के अहम निकात ये हैं। जी, यहाँ तफसील दरकार होगी, इसलिए तफसीलिया की अलामत दुरुस्त जवाब है। मुख्तसर तरीन ठहराव के लिए अलामत इस्तेमाल की जाती है। जी, ये अलिफ की अलामत है जिसे हम वक्फे खफीफ या सक्ता भी कहते हैं। अलामत राबता कौन सी है? जी, अलामत राबता दाल ऑप्शन दुरुस्त है। वावैन की अलामत इस्तेमाल करते हैं हमेशा कौल बयान करते हुए। जी, उसके बाद दोबारा देखिए सवाल नंबर 2, गजल के अशार की तशरीह है। पैटर्न आपसे डिस्कस किया जा चुका है। दर्ज झैल अशार की अलग अलग तशरीह ही हमने करनी है। पहला शेर है, क्या फर्क दागो गुल में जिस गुल में बू ना हो, वो किस काम का वो दिल है कि जिस दिल में तू ना हो। अच्छा बेटा, आपने ये याद रखना है कि मीर दर्द तसव्वुफ के शायर हैं, इसलिए आपने यहाँ उसकी शायरी में तशरीह करते हुए भी ज्यादा से ज्यादा इश्क हकीकी की ही बात करनी है, इश्क मजाजी से थोड़ा परहेज कीजिएगा। जी, पहले आप ये देखिए कि दाग और फूल को उसने क्यों आपस में मुनासबत दी है, क्योंकि इस इन दोनों में रंग की मुनासबत है, ये दोनों गहरे रंग के ही होते हैं। उसके बाद जिस फूल में अगर खुशबू ही ना हो तो उस फूल में और दाग में कोई फर्क बाकी नहीं रहता। इसी तरह जिस दिल में अगर अल्लाह नहीं है तो वो दिल दिल कहलाने के लायक नहीं है, वो दिल महज एक गोश्त का लोथरा हो सकता है। तो आप ये पॉइंट्स को डिस्कस लाजमी कीजिए अपनी तशरीह में, ताकि आप अच्छे नंबर ले सकें। दूसरा शेर है, होवे ना यानी हो ना अगर, होलो कुव्वत ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीहिल अजीम का ये मुखफ़फ़ इस्तेमाल हुआ है। अगर तेरे दरमियां, तो जो हमसे हो सके है सो हमसे कबू, यानी पुरानी उर्दू में कबू, नई उर्दू में कभी, सो हमसे कभी ना हो। तो इंसान की कामयाबी का जो इंहिसार है ना, वो अल्लाह ताला की कुदरत और ताकत पर ही है, और अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता, चाहे वो इंसान की कामयाबी ही क्यों ना हो। और तमाम इख्तियारात अल्लाह ही के हैं। तो अगला शेर देखें, जो कुछ के हमने की है तमन्ना मिली मगर, ये आरजू रही है कि कुछ आरजू ना हो। जी, तसव्वुफ का यहाँ पे खास तौर पर जिक्र किया गया है। तसव्वुफ के नजरिए में इंसान जो है वो बहुत सारी ख्वाहिशात करता है, और जिंदगी जो है वो आरजुओं और ख्वाहिश का ही नाम है। यहाँ लामहदूद आरजू है, लेकिन उसके बावजूद शायर ये चाहता है कि उसके दिल से दुनियावी ख्वाहिशात का खात्मा हो जाए। सवाल नंबर 3, किसी एक सबक का खुलासा और मुसन्निफ का नाम लिखें। मुनाकिबे उमर बिन अब्दुल अजीज और नवाब मोहसिनुल मुल्क। अच्छा, मुनाकिबे उमर बिन अब्दुल अजीज में जब आपने खुलासा लिखना है तो आपने ये ध्यान में रखना है कि आपने इस पे कोई भी अपने से बात नहीं लिखनी। अगर वो इंसाफ की बात कर रहे हैं, जमीनों की वापसी की बात कर रहे हैं, ईसाइयों से हुस्न सलूक की बात कर रहे हैं, तब भी आपने कोई कोटेशन ऐड नहीं करनी। आप लोग क्या करते हैं, यही आपकी गलती है कि आप लोग खुलासे में भी कोटेशन ऐड कर देते हैं, जबकि खुलासे में कभी भी कोई भी हवाला, कोई कोटेशन ऐड नहीं की जाती। जी, उसके बाद देखें कि मौलाना जफर अली खान की खम्त का खुलासा तहरीर कीजिए। तो ये 5 नंबर का आपका सवाल है। शायर के नाम के कोई नंबर नहीं होते, खुलासे के ही नंबर होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि बेटा आपको अपनी गलतियों का अजाला हो चुका होगा, और आइंदा के लिए आप वो गलतियां दोहराएंगे नहीं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ बेटा। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।